तो आज से हम एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं लारावेल में और प्रोजेक्ट नेम इज रेफरल सिस्टम। ठीक है। तो आज हम इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू जानने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली एक छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट है और ये बिगनर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए रेफरल सिस्टम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। एज अ बिगनर मैं आपको यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इसका ओवरव्यू जो है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ रजिस्टर एंड लॉगिन के बारे में। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है हमारे इस प्रोजेक्ट में जब रजिस्टर करेगा यूजर। तो फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, यूजर्स कैन रजिस्टर विद रेफरल कोड और विदाउट रेफरल कोड। तो यहाँ पर रेफरल कोड के साथ और विदाउट रेफरल कोड के साथ यहाँ पर यूजर्स रजिस्टर कर सकते हैं। जो रेफरल कोड का जो टेक्स्ट फील्ड होगा वो ऑप्शनल होने वाला है। ठीक है। अभी यहाँ पर हमारी एक चीज भी रहेगी जो हम चेक लगाएंगे जब हमारा टेक्स्ट फील्ड जो होगा रेफरल का, ये लाइक मान के चलिए किसी यूजर ने अपने मन से टाइप करने की कोशिश करी तो हमें वो भी यहाँ पर चेक लगाना होगा, जो कि हम अपने कोड में देखेंगे। ठीक है। एंड देन सेकंड वन पॉइंट इज, इफ यूजर रजिस्टर्ड with referral code then we will give some points to the parent and child user like 10 points। ठीक है। मान के चलिए आपका यूजर रजिस्टर्ड हो जाता है रेफरल कोड के साथ, तो हम वहां पर क्या करेंगे, पेरेंट जो यूजर होगा और चाइल्ड यूजर होगा, आप किसी के रेफरल कोड से रजिस्टर्ड हो रहे हो तो आपको तो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे मिलेंगे, और जो आपका पेरेंट यूजर है उसको भी आपके कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर अभी के लिए हम 10 पॉइंट्स रखेंगे। ठीक है। जो कि हमारा यहाँ पर होने वाला है 10 पॉइंट्स। ठीक है। अगर आप चाहो तो इस प्रोजेक्ट का एडमिन क्रिएट करके वहां से एडमिन के द्वारा आप पॉइंट्स डिसाइड करवा सकते हो। ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि इफ यूजर रजिस्टर्ड विदाउट अ रेफरल कोड देन वी विल नॉट गिव द पॉइंट्स। ठीक है। ये तो ऑब्वियसली बात है कि जब रेफरल कोड से रजिस्टर नहीं करेगा तो उसके पास कोई भी पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है। एंड देन यूजर सिंपल लॉगिन कर पाएगा। ठीक है। एंड देन मैं बात कर लेता हूँ, ये तो आपका हो गया रजिस्टर्ड एंड लॉगिन के बारे में। अगर अब मैं डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ कि यूजर्स का जो डैशबोर्ड होगा, ठीक है, सभी के यूजर्स का डैशबोर्ड होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यूजर्स कैन शो टोटल रिवॉर्ड्स और पॉइंट ऑन द डैशबोर्ड। ठीक है। मान के चलिए मैं रजिस्टर्ड हुआ। ठीक है। और मेरे नीचे कुछ यूजर्स रजिस्टर्ड होते हैं 10, 20, 1000। ठीक है। तो उन सभी के पॉइंट्स जो है कैलकुलेट हो करके जो भी रिवॉर्ड्स होंगे वो मेरे डैशबोर्ड पर जो है शो करेंगे। ठीक है। एंड देन सेकंड वन पॉइंट इज, आपका रेफरल लिंक्स विल बी शोन ऑन यूजर डैशबोर्ड सो दे कैन शेयर और ऐड यूजर इन अ ग्रुप। ठीक है। ग्रुप का मतलब ये है कि आपका एक ग्रुप ही तो हो गया, एक नेटवर्क टाइप में आपका ग्रुप हो गया। ठीक है। तो वो क्या है कि रेफरल लिंक जो होगा आपका शो होगा डैशबोर्ड पर, जिससे आप शेयर कर सकते हो, और वो वहां से जैसे ही उस लिंक को ओपन करेगा तो एक रजिस्टर्ड पेज ओपन होगा जिसमें डिफॉल्ट क्या होगा, उसका रेफरल कोड वहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, और जिसे जो कि डिसेबल्ड फॉर्म में होगा, जिसे वो एडिट नहीं कर सकता अगर वो उस लिंक के द्वारा रजिस्टर्ड होता है। ठीक है। वरना ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर यूजर आपने अगर उसे शेयर लिंक दिया तो वो अपने तरीके से अपना कस्टम तरीके से क्रिएट करना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है। तो हम वहां पर क्या रखेंगे, उसे डिसेबल्ड रखेंगे, जिससे कि वो उसे वहां पर अपने मन से एडिट ना कर पाए। ठीक है। ऐसा देखा होगा आपने, बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है। एंड देन थर्ड पॉइंट इज, यूजर्स कैन सी देयर ऑन चाइल्ड यूजर्स हु आर रजिस्टर्ड विद देयर रेफरल कोड। ठीक है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ। यूजर्स वो क्या कर सकता है कि अपने यूजर्स को देख सकता है जो भी उसके रेफरल कोड से रजिस्टर्ड हुए हैं, तो उन यूजर्स को वो देख सकता है, पॉइंट्स देख सकता है कि किस किस को कितने पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है। और उन सभी का वो कैलकुलेशन लगाएगा और चेक भी कर सकता है कि क्या मेरे जो डैशबोर्ड पर रिवॉर्ड्स ठीक सो रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमारा पॉइंट रहेगा। एंड देन वो अपना सिंपल अकाउंट डिलीट भी कर सकता है। अगर देखिए मान के चलिए यहाँ पर जो आपका पेरेंट यूजर है उसने अगर अकाउंट डिलीट करता है तो ऐसा नहीं है कि उसके चाइल्ड के जो नेटवर्क बना हुआ था ऑलरेडी, चाइल्ड का नेटवर्क, कि वो डिस्कनेक्टेड हो जाए। ठीक है। ऐसा नहीं होगा, वो ओनली अपना डिलीट करेगा तो उसका ही डिलीट होगा। ठीक है। और उसके जो नेटवर्क चल रहा है चाइल्ड में तो वो चलता रहेगा, उसका सभी का चलता रहेगा। ठीक है। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन हम यहाँ पर लारावेल में क्रिएट करने वाले हैं, और इसमें ज्यादा बड़ा हम नहीं लेकर के आ रहे हैं कुछ। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ ऐड करवाना है जो आपको लग सकता है डैशबोर्ड पर, चाहे आपके रजिस्टर्ड पर, चाहे लॉगिन पर, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हो। अगर आपके सजेशन मेरे को फिट लगते हैं इस प्रोजेक्ट के हिसाब से
तो मैं चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट में मैं वो ऐड करूं। ठीक है, तो आप अपने शेयर कर सकते हो जो आपके माइंड में जो भी लॉजिक्स होते हैं, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो बस मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, ये आइडिया आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा। हम सबसे पहले जो देखेंगे, हम बेसिकली रजिस्टर का पार्ट जो है हम वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही मेन है और इसके आगे हमें बाद में वर्किंग करनी होगी। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो देखना ना भूलिएगा आगे के लेक्चर। सो थैंक यू।